ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल के बाद दोबारा फ़िक्स किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में खान साहब सुरखरू हुए हैं और दोबारा केस की समाअत हुई और केस को ख़ारिज कर दिया गया है। किस बुनियाद के ऊपर किया गया है? खान साहब की तरफ से, क्योंकि लीडिंग कौंसल सलमान अकरम राय साहब और मैं पेश हुआ क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री हैं और खान साहब की तरफ से नुमाइंदगी की और मैंने उन्हें बताया कि ये फ़ैसला जो है 1 साल पहले 10 मई को 2023 को ये इस केस का फ़ैसला हो चुका है और 3 मेंबर बेंच ने ये फ़ैसला दिया है। 2-1 से ये फ़ैसला आया। 2 जजेज़ ने खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया। जस्टिस आमर फ़ारूक ने मुखालफत की और फ़ैसले को, जजमेंट को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के बाद उसको, जजमेंट को वेबसाइट से हटा दिया गया और एक प्रेस रिलीज़ से उस फैसले को एक जज 2 जजेस की राय को कैसे ख़त्म कर सकता है? 2 जजेस ने फ़ैसला खान साहब के हक़ में दिया, एक जज कैसे ख़त्म कर सकता है? अदालत को मैंने बताया कि ये 1 साल पहले फ़ैसला हो चुका है, दोबारा ये बेंच बन ही नहीं सकता। और 6 जजेस का जो ख़त है, ये भी मैंने अदालत को बताया, उसके अंदर इस केस का जिक्र इसी हवाले से है कि ये मामला जो उस ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ से शुरू हुआ मुदाखलत वाला और ये भी बात बताई। अदालत ने एक इन्वेल्प खोला। इन्वेल्प के अंदर उन्होंने कहा जी कि दूसरी साइड से जो वकील पेश हुए उनको कहा कि क्या वो आपने इन्वेल्प खोला है, वो पढ़ा है? उन्हें समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा पूछ रहे ने लिफाफा खोला है, उन्हें फिर भी नहीं समझ आई। दोबारा इन्वेल्प खोला गया। इन्वेल्प के अंदर जजमेंट थी और जजमेंट के बारे में बताया गया कि ये 2-1 से फ़ैसला आ चुका है, तो दोबारा इसको क्या सुन सकते, बताएं आप। तो उन्होंने कहा जी हमें टाइम दें, ये जजमेंट भी दे दें और टाइम भी दे दें और हम अगली डेट के ऊपर सिस्ट करें। कोई जवाज़ नहीं था। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब की सज़ाएं ख़त्म करने का मामला हो तो उस वक्त वकील अवेलेबल ही नहीं होते। कोई लंदन भागा होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में होता है, कोई कहीं होता है। एक फ़ैसला पहले हो चुका है, वकील हमसे पहले आकर बैठे हुए थे और इसलिए कि इसको अपोज़ किया जाए और इस केस को फिक्स करवा के इसके अंदर समाअत करके खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला लाया गया। तो अदालत में जब ये बताया गया तो अदालत ने पढ़ा और जजमेंट पढ़ी और कहा कि ये तो डिसाइड हो चुका है। अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हक़ की जीत है। खान साहब के केसेस जो खान साहब के हक़ में आ रहे हैं, कोई डील वाला मामला नहीं है। कल भी 9 मई के हवाले से बरीयत हुई और आज़ादी मार्च के 2 केसेस उनमें बरीयत हुई। इसी बुनियाद के ऊपर बरीयत हुई कि प्रोसिक्यूशन कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन के पास कोई शवाहिद नहीं थे, जो कहते थे कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। आपने 9 मई किया है। मैंने अदालत को बताया कि इनके पास क्या कोई ऑडियो वीडियो कोई एविडेंस है रिकॉर्ड के ऊपर ये साबित कर सकें कि ये इमरान खान का, पार्टी का ये कसूर है? तो रिकॉर्ड के ऊपर, फाइल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो साबित करें कि इमरान खान जो है वो कसूरवार है। 9 मई को वो गिरफ्तार थे। पंजोता साहब, डेली बेसिस पे ज़मानत हो रही है, ये जो मेन केसेस हैं उनमें कब ज़मानत होगी और इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? देखिए, जो मेन केसेस हैं, 2 केसेस रह गए हैं। एक है इद्दत वाला केस और एक है साइफर। साइफर के अंदर एक नुक्ते के ऊपर 1 घंटा समाअत की जाती है, उस नुक्ते को फिर कहा जाता है कि मज़ीद इस नुक्ते के ऊपर अगले हफ्ते समाअत होगी। अगर देखा जाए तो साइफर केस बड़ा क्लियर है और अदालत समझे कि उसको फ़ैसला देना है तो डेफिनेटली उसके अंदर 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह मुदाखलत हो रही है और जिस तरह से मुदाखलत की जाती रही है, तो ये उसी का तसलसल है जिसकी वजह से केसेस लटकाए जा रहे हैं। इनको पता है कि इनमें बरीयत होनी है, इस वजह से सज़ाएँ मुअत्तल होनी है, तो इस वजह से उन केसेस को लटकाया जा रहा है। और जहाँ पर नए केस बनाने का मामला हो तो वहाँ पर तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट कर दिया गया है और वो चाहते हैं कि नए केसेस में सज़ाएँ सुनाई जाएँ ताकि ये 2 केसेस, क्योंकि इनकी हद तक खान साहब रह गए अंदर, पाबंद सलासल हैं, तो वो बाहर ना आ जाएँ, नए केसेस में सज़ा सुनाई जाए। तो ये इनकी टैक्टिस है। एक इद्दत केस है और एक साइफर केस है। तो हम ये इस्तदा करते हैं अदालत से कि फेयर ट्रायल, जो कि आइन का आर्टिकल 10 है, या तो वो ख़त्म कर दें, फेयर ट्रायल भी ख़त्म कर दें। राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 14 है, वो भी ख़त्म कर दें, क्योंकि प्राइवेसी के ऊपर हमले तो हो रहे हैं और आकर इधर तारड़ साहब कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ हुई है कि ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए गए। भाई आपसे किसी ने आपसे कोई मुखातिब हुआ है? आप किसी के, मतलब मेरा मामला इसके साथ है, वीडियो आप कहें कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये बात ना करें, तो ये तो वो बात है।